Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is CV Forensics. So friends, इससे पहले हमने कार्ट्रिज केस के बारे में बात कर लिया था एंड उसी की सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्राइमर की। उसमें हम देखने वाले हैं प्राइमर क्या होता है एंड उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि है प्राइमर एंड इट्स कंपोनेंट्स। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमर क्या होता है एंड प्राइमिंग मिक्सचर। सो जो हमारा प्राइमर होता है उसको हम प्राइमिंग मिक्सचर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम परफ्यूजन मिक्सचर भी कहते हैं। एंड जो हमारा प्राइमर होता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका मरकरी एंड लेड होता है। जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं प्राइमर के वो मरकरी और लेड ही होते हैं। ठीक है, Hg एंड Pb। देन प्राइमिंग मिक्सचर आर strong explosive likely to detonate not only from heat or shock but also from being crushed or subjected to friction। तो जो आपका प्राइमिंग मिक्सचर होता है या प्राइमर कहें वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव होता है। जितने भी एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो जनरली हीट या शॉक की वजह से डिटोनेट होते हैं, लेकिन जो आपका प्राइमर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से वो अगर उसको किसी चीज़ के बीच में क्रश किया जाएगा या उस पर कुछ फ्रिक्शन लगेगा काफ़ी ज़्यादा तो उसकी वजह से भी वो डिटोनेट हो जाता है। ठीक है, सो आपका जो प्राइमर रहता है वो स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इसके जो अदर नेम होते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। एंड जो बेसिक इसका जो कॉम्पोनेंट रहता है मरकरी एंड लेड। ठीक है, तो ये सारा इतना इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। So, while crushed by the blow of firing pin, it explodes and instantly gives a hot flash, driving it with a great force and great speed. So, जो आपका हैमर रहता है, जैसे ही आप ट्रिगर पुल करते हैं तो आपका जो हैमर रहता है वो फायरिंग पिन को हिट करता है। एंड फायरिंग पिन बहुत ज़्यादा स्पीड से, जो परक्यूजन कैप होता है कार्ट्रिज केस के जो बेस पर परक्यूजन कैप होता है, अगर वो सेंटर फायर कार्ट्रिज है, अगर वो रिम फायर कार्ट्रिज है, तो उसकी किसी भी जो बेस रहता है वहाँ पर कहीं भी हिट करेगी तो आपका जो प्राइमर रहता है, प्राइमिंग मिक्सचर होता है, वो क्रश होता है। उसकी वजह से जो आपका प्राइमर रहता है वो क्रश होता है तो वो डिटोनेट होता है। तो वो डिटोनेट होता है और उसकी वजह से जो गैसेस निकलती हैं, जो आपकी हॉट फ्लैशेस निकलती हैं, वो सारा का सारा फ्लैश होल से होते हुए आपके जो प्रोपिलेंट होता है उसको बर्न कर देता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फिनोमेना रहता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ होता है। तो अगर हम बात करें कि इंटरवल कितना रहता है, कितने टाइम में ये चीज़ हो जाती है, सो इंटरवल बिटवीन द क्रशिंग ऑफ प्राइमिंग मिक्सचर एंड द इग्निशन ऑफ द प्रोपिलेंट इज रफली 0.001 सेकेंड्स। आपका जो प्राइमर है उसके क्रशिंग से लेकर के आपका जो प्रोपिलेंट है उसके इग्निशन स्टार्ट होने के बीच में टोटल 0.01 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी भी नेट के एग्जाम में पूछ सकते हैं। वैसे अभी तक आया नहीं है लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जो भी अलग सी चीज़ें होती हैं तो वो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इसका बेसिक कॉम्पोनेंट रहता है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा रहता है। सो बेसिक प्राइमिंग मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ मरकरी फल्मिनेट, जिसको हम HgC3N2O2 बोलते हैं। स्टिबनाइट का फॉर्मूला जो रहता है वो एंटीमनी सल्फाइड जो कि 80% रहता है एंड एंटीमनी ऑक्साइड 20% होता है। तो स्टिबनाइट जो है ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि स्टिबनाइट क्या होता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि एंटीमनी सल्फाइड 80% और एंटीमनी ऑक्साइड 20% किस में प्रेजेंट होता है, या इस तरह से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टिबनाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटीमनी सल्फाइड 80% होता है एंड एंटीमनी ऑक्साइड 20% होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम क्लोरेट एंड लेड एजाइड भी होता है। सो इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो मरकरी फर्मिनेट, स्टिबनाइट, पोटेशियम क्लोरेट एंड लेड एजाइड। सो मेन जो रहता है आपका मरकरी एंड लेड होता है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी जो यहाँ पे दी रखी हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देन मॉडर्न टाइम्स में, इन मॉडर्न टाइम्स द अफोर्सेड डिफिशियंसीज हैव बीन ओवरकम बाय फॉलोइंग सब्सटीट्यूशंस। सो जो मॉडर्न टाइम जैसे जैसे आता गया तो इन चीज़ों को, इसमें से कुछ चीज़ों को रिप्लेस किया गया है दूसरे सब्सटीट्यूट से। सो जो आपका पोटेशियम क्लोरेट है उसको रिप्लेस किया गया है बेरियम परऑक्साइड एंड लेड परऑक्साइड एंड बेरियम नाइट्रेट से। आपके पोटेशियम क्लोरेट को बेरियम परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड और बेरियम नाइट्रेट से रिप्लेस किया गया है। एंड मरकरी फल्मिनेट इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, लेड और कॉपर सल्फोसाइनाइड
विद अ स्मॉल एडिशन ऑफ ट्राईनाइट्रोटोलुइन या फिर टेट्रॉल भी उसको हम कहते हैं, ट्राईनाइट्रोटोलुइन या फिर टेट्रॉल। मरकरी फर्मिनेट को आपके सल्फर, लेड, कॉपर सल्फोसाइनाइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ TNT या फिर टेट्रॉल से, एंड पोटेशियम क्लोराइड को बेरियम पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड एंड बेरियम नाइट्रेट से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी यहाँ से भी आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एंड यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रखा है मरकरी फर्मिनेट का, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ से आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये एक अलग से एक पाउडर रहता है, ये भी आपका प्राइमिंग मिक्सचर ही है, लेकिन यहाँ पर इसको अलग से नाम दिया जाता है फ्रैंकफर्ट आर्सेनल नंबर 70। इसको हम FA70 भी कहते हैं। ये भी आपका प्राइमिंग मिक्सचर का ही एक कॉम्पोजिशन है। सो इसमें पोटेशियम क्लोराइड 53%, एंटीमनी सल्फाइड 17%, लेड सल्फोसाइनाइड 15% एंड TNT दैट मीन्स ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो रहता है वो 5% होता है। तो ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो है आपका मिक्सचर हो जाता है, तो इसका ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे आपके पाउडर्स रहते हैं इसी तरह से। प्राइमिंग मिक्सचर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे आपका एक होता है क्लीन बोर नॉन कोरोसिव प्राइमर, कॉपर परक्यूजन कैप, ये भी एक तरह का प्राइमिंग का कॉम्पोजिशन होता है। इसके अलावा 0.22 कैलिबर रिम फायर कार्ट्रिज के हिसाब से अलग रहता है कॉम्पोजिशन सब। तो हर तरह का बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक मिक्सचर रहता है वो आपका ये वाला रहता है। ये वाला आपका बेसिक रहता है एंड यही वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है। इसके अलावा अगर बेसिकली कुछ पूछा जाएगा तो मरकरी एंड लेड इसका जो मेन कॉम्पोजिशन होता है। उसके अलावा ये तो सारा सिर्फ उसके जो वो होते हैं, कई सारे मतलब मिक्सचर बना के वो बनाया जाता है। तो इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर बेसिक अगर एलिमेंट्स की बात होगी तो मरकरी एंड लेड, एंड ये वाला एक थोड़ा सा अलग सा होता है, तो इस वजह से इसका भी कॉम्पोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही था। एंड प्राइमर के बारे में इतना जितना भी इंपॉर्टेंट रहता है वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा, वो तो चीज़ें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड यहाँ पर जो फ्रैंकफर्ट आर्सेनल नंबर 70 FA70 पाउडर का जो कॉम्पोजिशन है ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे परक्यूजन कैप एंड इसके अलावा प्रोपिलेंट वगैरह जो कुछ बच रहा है, तो वो सारा का सारा उसमें हम कवर कर लेंगे आगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।